What is up, YouTube? My name is Aditya, and welcome back to my channel, The Indian Algo. I'm back, and I'll be sharing my Nifty view every single day with you guys, so that आप लोग देख सको और खुद एनालिसिस कर सको, कुछ चीज़ों को देख सको, एंटिसिपेट कर सको और देख सको, समझ सको कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ। उससे अगर आपको कुछ हेल्प होगी तो डेफिनेटली ड्रॉप अ कमेंट फॉर मी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको और शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंचे एंड दे कैन कम टू माय यूट्यूब चैनल टू लुक फॉर द थिंग्स दे आर प्रॉब्ली लुकिंग फॉर एंड गेट बेटर एट इट। ओके, सो ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, बहुत टाइम हो गया, सो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आई हैव अ टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मैं लाइव अपडेट्स देता रहूंगा अबाउट द मार्केट, अबाउट हाउ द मार्केट इज रनिंग। ओके, सो यू कैन जस्ट click the link in description and join this telegram group। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने दो लेवल्स मार्क करी है, 19,275 एंड 19,387। और यहाँ पे एक छोटा सा गैप मार्क करके रखा है। इस गैप को हम बोलते हैं वॉइड, बिकॉज यहाँ पे कभी भी कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, ना यहाँ पे बाइंग हुआ है ना यहाँ पे सेलिंग हुआ है। दैट मीन्स दिस इज अ वॉइड बिकॉज देर इज नो बाइंग एंड देर इज नो सेलिंग। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों इक्वल होनी चाहिए, उस हिसाब से इस पॉइंट पे तो ट्रेडिंग ही नहीं हुई है। तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट को इधर तक आने के लिए? डेफिनेटली आई कैन एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू कम हियर बिकॉज देयर इज नो ट्रेडिंग। कैन आई एक्सपेक्ट इट टू फुलफिल कंप्लीटली? यस, मैं वो भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये पूरा फुलफिल हो जाए। सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा उस हिसाब से? मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हो जाएगा कि कल अगर मार्केट खुलती है तो अगले 5 दिन में कभी भी मुझे अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, मैं क्या करूंगा वहां पे? मैं एक बायर बनूंगा। मैं सेलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेजरली प्राइस को यहाँ पे जाना है। तो अगर मेजॉरिटी मुझे पता है कि प्राइस को वहां पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा? बाई करने की कोशिश करूंगा, ना कि सेल करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो मार्केट तो खींचेगी ना उसको, अपनी तरफ खींचेगी यहाँ पे। तो हमारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। तो मेरा फोकस फिलहाल के लिए वहां पे है। एंड अगर मैं आपको बताऊं मैंने ये दो लेवल्स क्यों मार्क करी है, बहुत सिंपल है। अगर आप वीकली कैंडल पे जाओगे तो कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक लो दिख रहा है। ठीक है, अब जब कोई नई कैंडल खुलती है, जब कोई नई कैंडल खुलती है, सो व्हाट विल दैट न्यू कैंडल डू? इट विल ओपन एंड गो अप। इट विल ओपन लाइक दिस, यहाँ पे खुलेगी वो और ऊपर जाएगी सबसे पहले, और ऊपर जाके विक बना के नीचे गिर सकती है, राइट? लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ऑलरेडी 1 2 3 4 5 डाउन कैंडल्स, 5 रेड कैंडल्स है। तो कहीं ना कहीं अब एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन वीकली कैंडल के बनने का टाइम आ चुका है। कहीं ना कहीं एक वीक, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, जो यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे सकती है इस बड़ी सी कैंडल के अंदर। ठीक है, वो बात की बात है। अब समझते हैं ये लेवल क्यों प्लॉट करी। मैं आपको यहाँ पे 5 मिनट पे दिखा देता हूँ कि जैसे प्राइस एक्शन एक 5 मिनट पे चलता है ना, सेम चीज मैंने यहाँ पे करी। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल क्या करा? वो गई कहाँ तक? उसके लो तक। गई कि नहीं गई? गई। मतलब कि ये लो है। मतलब कि अगर ये चीज 5 मिनट पे काम कर रही है, तो क्या ये चीज वीकली टाइम फ्रेम पे काम कर सकती है? क्यों नहीं? मतलब कि यहाँ पे बहुत इजीली प्राइसेस वीकली लो तक टेस्ट कर सकता है। मतलब 19,275 का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है मेरे पास कि प्राइस वहां तक जाएगा। उसके अलावा अगर आप देख रहे हो, बहुत बड़ी विक बनी है यहाँ पे, एंड इफ आई मार्क दिस विक कंप्लीटली हियर। अब देखो, मैंने क्या किया, सिर्फ विक को एक फिबोनाची खींच दिया, और वहां पे क्या है, विक का 50% मार्क किया है और विक का 25% मार्क किया है। मतलब कि विक जो होती है ना, बहुत बार फिल होती है। विक होती है, फिल होती है। क्यों फिल होती है? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक विक है, प्राइस ने क्या किया? फिल करने के लिए नीचे आया, राइट? यहाँ पे कहाँ तक आया वो? 25%, एग्जैक्टली 25% फिल करने के लिए आया यहाँ पे। सॉरी, 50%, है ना? ओके, यस, ओके, 50% नहीं आया, चले ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 50% फिल करने आता है। जैसे अगर यहाँ पे आपके पास विक है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई,
वो कहाँ तक गई, 50% को क्रॉस करके उसके ऊपर भी गई, राइट। मतलब 50% तक तो जा सकती है, ये एक्सपेक्टेशन है। सेम एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है कि अगर प्राइस यहाँ पे है तो 25% तक जा सकता है। तो मेरी कोशिश वही रहेगी कि 19,387 तक का हम प्राइस एक्शन देखें। अब मैं इसको ट्रेड कैसे करूंगा? सबसे पहली चीज, ये चीजें आपके देख के समझने के लिए है और ट्रेड करने के लिए नहीं है। ओके, ये चीजें आपकी देख के समझने के लिए है और ट्रेड करने के लिए नहीं है। इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना। ओके, सो अब मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे क्या है? अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन या कोई भी कैसी भी ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देता है या गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा मैं प्राइस को समझूं। मतलब कि इनिशियल के जो 2 घंटे हैं, फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स आई डू नॉट वांट टू सी एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग फॉर माई सेल्फ। मैं नहीं करूंगा कोई ट्रेडिंग फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स भी नहीं। फॉर द फर्स्ट 1 आवर एंड 1.5 आवर्स मैं देखूंगा प्राइस को बहुत अच्छे से कि प्राइस क्या करना चाह रहा है। अगर मुझे यहाँ पे इस एरिया में जरा सा भी सपोर्ट फॉर्म होते दिख गया, देन मैं 100% श्योर हूँ कि मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस चीजों को देखो, समझो। आपको कभी अच्छा लगे तो आप पेपर ट्रेडिंग करो, उससे जब आप सीखोगे आपको बेटर फीलिंग मिलेगी। तब शायद आप कभी सोच सकते हो कि आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है। वो मेरा काम नहीं है, वो यहाँ पे मैं आपको नहीं सिखा सकता, मैं नहीं बता सकता कि आपको रियल पैसे से एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप चीजों को समझिए यहाँ पे, ठीक है। सो 19,275 की मैं एक्सपेक्टेशन रख के चलूंगा। अगर इस ट्रेड में मुझे अच्छा खासा, अगर ये ट्रेड भी मुझे मिल गई ना, बस हो गया, डन फॉर द डे। इसके अलावा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है कि प्राइस यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। ओके, क्योंकि ये चीज कैसे हो जाती है फिर, यहाँ पे तो इतना प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा, स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि एक बार ये टेस्ट हो गया ना तो प्राइस बहुत इजीली फिर से नीचे आके, अगर यहाँ पे वापस सपोर्ट ले रहा है, ओनली देन आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड। सपोर्ट ले रहा है, मुझे समझ में आना चाहिए कि वो सपोर्ट बन रहा है, तो ही मैं बाई करूंगा। एंड प्राइस कैन इजीली ब्रेक अबव दिस हाई, ये हाई, ये हाई, ये है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी सेल किया उन सब लोग के स्टॉप लॉसेस होंगे। और यहाँ पे जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई है तो वहां पे ट्रेडिंग करने के लिए प्राइस वापस जाएगा, बाइंग होगी, सेलिंग भी हो जाएगी बहुत क्विकली, बहुत कुछ हो सकता है इस पॉइंट पे। लेकिन हमारा मेजर फोकस क्या है कि जैसे ही हमारी ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो जाती है, हम देखेंगे कि क्या हम इसके नीचे फिर से जा पा रहे हैं या नहीं। अगर ये लो टूट गया, फिर से डे लो के आसपास प्राइस आ गया और वो टूट गया, तो प्राइस क्या हो जाएगा, पूरे दिन के लिए साइडवेज हो सकता है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे कुछ मोमेंटम आएगा तो मतलब नहीं है, मतलब कि मुझे पूरा दिन अवॉइड करना है उसके बाद। सो एएम सेशन जो है कल मैं बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मैं एएम सेशन ट्रेड करूंगा कल के लिए। ऑल राइट गाइस, सो दिस इज द एनालिसिस फॉर निफ्टी। अगर मैं बैंक निफ्टी में जाऊं तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप देख रहे हो कि एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे वॉइड बना हुआ है जहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। बहुत इजीली आप यहाँ पे ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। सो मार्केट क्या करेगी, बहुत क्लियरली इसको फिल करने आएगी। तो इसको अगर फिल करने आएगी तो उसका मतलब क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ पे इसको फिल करने आ रही है तो बहुत क्लियरली आप एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। जैसे ये चीज फेल हो जाती है, आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट कोई बड़ा मोमेंटम दे। आपको शांत बैठना है वहां पे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप एक्सपेक्ट तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ट्रेड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा जब आपकी एक्सपेक्टेशन गलत हो जाएगी। तो यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन तो सही है, उसके बाद वाली एक्सपेक्टेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है कि उसके बाद मार्केट क्या करेगी। क्यों, मार्केट वहां से सीधा नीचे ड्रॉप डाउन दे देगी आपको, आप बाई करते रह जाओगे। ओके, सो वो चीजों पे ध्यान देना है कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, सॉरी, ये सो मेरा फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में यही एक्सपेक्टेशन है दैट द प्राइस प्राइस कहीं भी खुलेगा, जैसे ये टेस्ट हो गया ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी उस दिन के लिए। बैंक निफ्टी में मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। कोशिश मेरी वही रहेगी कि निफ्टी में कोशिश करूं ट्रेड करने की। अब देखो, इन चीजों को ध्यान से समझ लो कि लाइव मार्केट में कुछ ट्रेडिंग डिसीजंस चेंज हो सकते हैं। ओके, फॉर दैट जो भी ट्रेडिंग डिसीजंस मैं चेंज करूंगा, अगर मैं रुक जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपडेट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप वहां पे आके टेलीग्राम चैनल पे चीजों को देख सकते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड सारे कॉन्सेप्ट जो स्मार्ट मनी के हैं, जो भी चीजें आपने सीखी हैं,
वो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है कि ये इसको हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप को क्या बोलते हैं, उन चीजों को क्या बोलते हैं, सब अवेलेबल है, ताकि आप उन चीजों को कंबाइन करके देख सको, समझ सको एंड आगे जाके ट्रेड कर सको. ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच. I hope you like this video. Don't forget to subscribe to this channel. Like this video as much as you can. Share this video as much as you can. Thank you.